विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। हमें एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत हो रही, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और हमारी क्लासेस चल रही थी 12-12 घंटे की मैराथन, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कहते बहुत सर हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो इलाहाबाद कोचिंग के लिए तो यहाँ आए हैं और व्यवस्था तो सर हमको गांव में मिली, पर यहाँ पर सर कोचिंग बंद कर दिया गया। अब बताइए हम लोग यहाँ पर गए थे तो छोटी सी मांग थी सर। यही करेंगे कि कोचिंग जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि 8, 9, 10 आज एक वो सिटी आ गया है, डेट आ गई है, तो अब 4-5 दिन हो गए, अब बचा है टेस्ट दे लिया जाए, अच्छे से हो जाए। कई कोचिंगों को मानकों के बाद कार्रवाई हुआ और उन्हें सील कर दिया गया, लेकिन अब वो छात्र जिनकी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारियां हैं, अब उनके पास कोचिंग नहीं, लाइब्रेरी सहारा है और वो अपनी पढ़ाई का जो सहारा बनाया है अब लाइब्रेरी को, यहाँ पर आकर वो पढ़ रहे हैं। यानी ये सब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और कोचिंग में पढ़ा करते थे, वहाँ तैयारी होती थी, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ, कोचिंग बंद हो गई। हाँ सर, क्या दिक्कतें हो रही हैं? अब हमें एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत हो रही, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और हमारी क्लासेस चल रही थी 12-12 घंटे की मैराथन, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसका सामना मारूफ सर हमारे साथ कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मॉक टेस्ट लाइब्रेरी में हमें आयोजित करवाया, उसका रिजल्ट भी देने के लिए वो कॉपी भी चेकिंग करवा रहे हैं। पहले कोचिंग चलती थी हाँ सर, तो प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं सर। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग चल नहीं रही, क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं और ना ही मॉक टेस्ट सभी बच्चे दे पा रहे हैं। कुछ ही बच्चे दे पाएंगे, ऐसे सभी बच्चे पढ़ भी पा रहे थे और क्लासेस भी चल रही थी और मॉक टेस्ट भी दे पा रहे थे। और हमारा एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून को है, जो कि हम देने में थोड़ा, हमारी तैयारी तो है लेकिन थोड़ा कम हो पा रही है। ऐसे फुल कॉन्फिडेंस असर पड़ गया। हाँ, असर पड़ा है सर। मतलब कुल असर पड़ गया। देखा, तैयारी थी, जोरों पे थी, लेकिन कोचिंग बंद होने से आप पे क्या इफेक्ट आया? क्योंकि पेपर होने वाला है। कोचिंग बंद होने से हम पे ये असर आ गया, हमारे रोज मॉक टेस्ट होता था, पहले मिनी मॉक टेस्ट हुआ, फिर जहाँ चौराहा ब्रांच में हम टेस्ट देते थे 5 से 7 तक डेली देते थे। अब कोचिंग बंद होने से हमको ऑफलाइन टेस्ट देने में थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड होगा, तो OMR बेस्ड हम टेस्ट देते तो हमारी वहाँ हेजिटेशन दूर रहती थी। अभी ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन थोड़ा कम दिक्कत तो है ही है। तो कोई अपील करेंगे यूपी सरकार से या किसी से कुछ कहना अपील चाहेंगे? यही करेंगे कि कोचिंग जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि 8, 9, 10 आज एक वो सिटी आ गया है, डेट आ गई है, तो अब 4-5 दिन हो गए, अब बचा है टेस्ट दे लिया जाए, अच्छे से हो जाए। पिताजी क्या करते हैं आपके? फिर पिताजी शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर है जी। मतलब आप समझिए, पढ़ाई पे असर और अब आर्थिक मजबूरियां भी होती है। क्या करते हैं भाई आपके पिताजी? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है, बहुत दिक्कत से ही शहर में रह के पढ़ना होता है। जी जी। तो अब कोचिंग बंद होने से क्या असर हुआ? कोचिंग बंद होने से सबसे ज़्यादा तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट एकदम बढ़िया रहता है, उसमें जो सिली मिस्टेक होती है वो सबसे कम होता है। ऑनलाइन में OMR तो भरना नहीं रहता है, वैसे क्लिक करो और उसमें तो OMR भरने में 2-3 गलत हो जाते हैं। अच्छा, जो परीक्षा होने वाली वो कितनी उम्मीदों की परीक्षा है आपके लिए? खासकर हमारे लिए तो बहुत उम्मीदों की परीक्षा है। क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से? क्योंकि वो सिलेक्शन लेना है। और उसके सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ बदलाव आएगा आपके जीवन में? मान लीजिए नौकरी लग जाती है तो परिवार बचेगा, वो तो बस पापा की आर्थिक मजबूरियाँ दूर होगी, मानते हैं इसी? हाँ, मानते अभी हैं। कष्ट से पढ़ रहे हैं आप, हाँ? जी हाँ। हैं? वो दिक्कतें हैं। मतलब आप समझिए, हर जगह देखेंगे ये सभी तैयारी करने वाले लोग हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? यूपी पेपर होने वाला है। जी सर। दिक्कतें बहुत सर हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो इलाहाबाद कोचिंग के लिए तो यहाँ आए हैं और व्यवस्था तो सर हमको गांव में मिली, पर यहाँ पर सर कोचिंग बंद कर दिया गया। अब बताइए हम लोग यहाँ पर गए थे तो छोटी सी मांग थी सर कि पेपर पारदर्शिता कराया जाए। यहाँ पर दिन लोग हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, पर इस हिसाब से अगर पेपर ही लिख जाए तो कोई मतलब है नहीं। हम लोग मेहनत तो अपनी कर रहे हैं। हम लोग 2 भाई 3 भाई लोग यहाँ मिल के पढ़ते हैं, जिसमें से 2 लोग अगली पारी फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं। तो सर अगर सर के नेतृत्व में हम लोग थे और पेपर टेस्ट परमानेंट देते रहते थे, पर इतना बड़ा इलाहाबाद है सर, अगर मान लीजिए कोचिंग बंद हो जाए तो सर सभी लड़के मैनेज नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर सर टेस्ट देने से और यहाँ पर और वहाँ बैठ के देने से दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम लोग को लाइन नहीं मिलेगा सर तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? किन मजबूरियों से गुजरना पड़ता है, खासकर आर्थिक रूप से? कोचिंग का पैसा, रहने का सर पैसा? देखिए हम बता रहे हैं, हम लोग 3 भाई पढ़ते हैं और हमारे पिताजी होमगार्ड हैं यूपी पुलिस में। तो कहने का मतलब है कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं। अगली बार मेरे दोनों भाई फाइनल में मतलब बाहर हुए हैं, तो अगर पेपर लीक हो जाए, ये हो जाए, तो कोई मतलब तो बन नहीं रहा है सर।
जब पेपर ही एक लिए तो- सहारा था कोचिंग। जी सर, सहारा था और मेन गाइड मिल रहा है ना। हम लोग अगर अपना गांव, उतना बड़ा गांव छोड़ के यहाँ आए हैं, आखिर किस लिए आए हैं? जब कोचिंग ही बंद हो जाए तो यहाँ बैठ के लाइब्रेरी तो सर हर जगह मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा असर है, असर है सर। आप देखिए, अगर दिमाग कितना डिस्टर्ब हुआ इसकी वजह से। सर खासकर। डिस्टर्ब तो है ही है। मान लीजिए हम लोग छोटी सी बात कर रहे हैं कि आप सही से पेपर करा लीजिए। अब इसमें सरकार से हम लोग, जब ये फार्म भरा गया था तो उसमें एक बार अपील किए थे एज के लिए, तो उसमें सरकार ने दिया था, तो हमें ये लगा कि सरकार हमारी बात सुनी जाएगी। पर यहाँ कोचिंग बंद कर देने से इसका कोई हल तो नहीं निकल रहा है। नहीं, कोचिंग बंद कर देने ऊपर से से परेशानी। परेशानी तो है ना। सब लोग अपने गांव छोड़ के, बताइए अभी खाना बना रहा, हम अभी तो बता रहे 3 भाई हम लोग हैं। आप यहाँ का खर्चा जोड़ लीजिए, इसी लाइब्रेरी का, चाहे किसी भी लाइब्रेरी का फीस जोड़ लीजिएगा, कितना होगा। 3 लोग हैं और कमाने वाले एक पिताजी। तो यही है सर, कम से कम कोचिंग तो नहीं बंद करनी चाहिए थी। आप हमारी बात सुन लेनी चाहिए थी। जो हाँ बेसिक मान बात लीजिए है। आपकी नौकरी लग जाए तो क्या बदलाव देखने सर को मिलेगा देखिए, आपके अगर जीवन में? किसी के घर में भी नौकरी लग रहा है ना, तो जीवन में उसके बहुत ज़्यादा बदलाव है। मान लीजिए जो पैसे हम लोग यहाँ पढ़ने पर लगा रहे हैं, वो अपने आगे यहाँ लगाए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत चीज़ों को छोड़ के हम लोग यहाँ पर हैं। अगर मान लीजिए कि पूरा पैसा हम लोग का यहीं लग जाएगा, एक आदमी कितना कमाता होगा 3 लोगों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ से अगर हो जाए, और हो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। कम संसाधनों में अच्छे संसाधनों की तलाश। जी सर। और लेकिन अब मान लीजिए कि पेपर लीक हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि बस जितना हम लोगों ने किया उतना आप बता दीजिए कि भाई हमारा सही है कि नहीं है, हमारा आंसर सीधी जारी कर दिया जाए। और भी रेलवे में भी आंसर की जारी होता है। तो बस हमारी बेसिक मांग थी, पर इसके देख लीजिए कि आप कोचिंग बंद करा दे रहे हैं, तो इससे क्या हल होगा? क्या हल होगा? इससे क्या हल होगा? मतलब आप समझिए, आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो मतलब पुलिस की तैयारी करें। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर हैं सर। फार्मर हैं। हाँ। बहुत दिक्कतें होती हैं, खासकर जब खेती पे असर आता है। हाँ जी सर। तो कैसे पढ़ाई करते हो आप शहर में सर रहके? बहुत मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, और इतने अच्छे से हम लोग की क्लासेस चल रही थी कोचिंग में, और टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा था, और मैराथन भी चल रहा था। बट जब से मतलब ऐसा बंद हुआ है, तब से हम लोग का पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और वैसे रहता था तो मतलब थोड़े टाइम में बहुत सारा चीज़ रिवाइज हो जाता था, और ऐसे खुद से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग सर 4 बहनें हैं। 4 बहनें। हाँ। पापा ने बहुत उम्मीद लगाई है। हाँ सर, हम लोग दोनों बहनें मतलब दोनों लोग को भेजे हुए हैं, और दोनों लोग हम लोग मारूफ सर के कोचिंग में ही, मतलब फर्स्ट हम लोग का ऐसा कोचिंग यहाँ पे है, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ हम लोग को आए हुए, 1 साल हुआ है। तो फिर तैयारी के लिए भेजे थे, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग की उम्मीदें टूटती जा रही हैं जब से कोचिंग को ऐसा हुआ है। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार को कि कोचिंग को मतलब जल्द से जल्द खोलने के लिए मतलब परमिशन देना चाहिए। अब आपका पेपर होने वाला होगा। हाँ सर। पापा में बड़ी मजबूरियों से पैसे भेजते होंगे, तो अब जब कोचिंग में ऐसा स्टेप उठा, बंद हुआ, तो कितनी निराशा हुई आपको? सर बहुत दुख हो रहा है। अभी देखिए सुबह से मतलब मन नहीं कर रहा था लाइब्रेरी आने को, अभी को लाइब्रेरी आई हूँ मैं। और वैसे रहता था तो मैराथन वगैरह चलता था तो हम लोग चले जाते थे, तो वैसे सेल्फ स्टडी करो और वहाँ से करो, बहुत मतलब अंतर हो जाता है। वहाँ पे सर लोग बहुत मतलब अच्छे से बता देते हैं, और खुद से कितना भी पढ़ो तो नहीं हो पाता है। अच्छा, जो परीक्षा होने वाली है आपके परिवार के लिए और आपके लिए, कितनी उम्मीदों की परीक्षा है ये? सर हम लोग के लिए मतलब सब कुछ वही है। हमारा मतलब एज भी ऐसा है ना, जैसे घर पे लड़कियों का शादी लोग बहुत जल्दी करने लगते हैं, तो हम मतलब अपने घर पे सबसे ज़्यादा बड़े हम ही हैं, और मेरी 3rd नंबर वाली बहन और मैं दोनों यहाँ पे रहती हूँ। तो मेरे पापा को हम लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और हम लोग का घर वगैरह सब कुछ बहुत मतलब बेकार है, तो हम लोग यही लास्ट उम्मीद है। और हम लोग का अगर पेपर अच्छे से नहीं हुआ तो हम लोग घर चले जाएंगे। मतलब आप अपने परिवार की राइट हैंड हैं? हाँ सर, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो जैसे घर वालों को हमसे, और मेरी बहन मतलब उस मेरे से पहले रह रही थी ज़्यादा, मतलब वो 2 साल से रही, मैं 1 साल से, तो मतलब एक चांस से ही मिला। अब देखिए अगर पेपर होगा तो होगा सही, नहीं तो फिर हम लोग घर चले जाएंगे, नहीं तो घर हम लोग को बुला लेंगे वो लोग। घर ही जाना क्यों, आगे तैयारी? नहीं सर, घर पे उतना ज़्यादा मतलब पैसे से की बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से, मतलब एक होता है ना जिसकी 4 लड़कियां, वो इंसान समझ सकता है कि इतनी महंगाई में, वो भी इलाहाबाद में रहना बहुत मुश्किल है। हम लोग गांव के ऐसे पहली लड़कियां हैं जो हम लोग यहाँ इलाहाबाद में आए। मेरे गांव से कभी कोई लड़की नहीं आई, मतलब लड़के आए हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं आई। लड़कियाँ नहीं? आप निकल किस गाँव से हैं? सर हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर। और गोरखपुर से उर्मा बाजार मतलब मेरा वो पड़ता है क्षेत्र, उधर से हूँ मैं। मतलब बहुत टफ है आपका रास्ता। हाँ सर, यही हम लोग का लास्ट मौका है, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग घर ही चले जाएंगे, नहीं रहने देंगे घर वाले। कोचिंग बंद होने से और निराशा होगी। और सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे था हम लोग कोचिंग में जाते थे तो हम लोग का मैराथन चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाता, टेस्ट भी होता था। देखिए कल मारूफ सर हम लोग का टेस्ट मतलब लाइब्रेरी में ही करवाए, तो अच्छा तो लगा, बट वहाँ पे जाकर देने में और लाइब्रेरी में देने में बहुत अंतर हो जाता है। पूरा असर पड़ हाँ सर, बहुत असर पड़ता है। वहाँ पे रहता है तो एक इंसान होता है ना कि गाइडेंस में रहता है, और यहाँ पे मनमौजी, मन करे दो या ना दो, कौन क्या कहने वाला है। हाँ ये चीज़ मतलब आप समझिए, ये गोरखपुर की हैं और एक लौती लड़की हैं जो अपने गांव से निकल कर आई हैं। ऐसे और भाई लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। क्या असर आया इस कोचिंग के बंद होने से? कोचिंग से बंद होने से फ़ायदा हुआ, नुकसान होगा हम लोग को कि पढ़ाई में टेस्ट नंबर घट जा रहा है। कोचिंग न जाने से दिक्कत हो रहा है हम लोग के लिए।
अब सोच रहे हैं कोचिंग स्टार्ट हो चले जाए जल्दी से। अब मान लीजिए लास्ट एग्ज़ाम हम लोग का है, इसके बाद दिक्कत हम लोग को हो जाएगी। अपील कुछ करेंगे? अपील यही करेंगे कोचिंग जल्दी से खुल जाए। मतलब आप समझिए प्रयागराज में कई कोचिंगों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन उस एक्शन की वजह से भले ही सरकार कई बातें बता रही हों, कोचिंग की गलतियां बता रही हों, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनकी महज इतनी गलती है कि वो उस कोचिंग के छात्र थे, पुलिस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते थे इस उम्मीद के साथ, अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है कि वो अपने परिवार की आर्थिक मजबूरियों को उस पढ़ाई से पूरी करके नौकरी पाकर पूरी करेंगे, लेकिन वो मजबूरियां इनकी पूरी तो होने के कगार पे, लेकिन कोचिंग के बंद होने से उनके पढ़ाई पर असर आया है, तैयारियों पर असर आया है। इन छात्रों की डिमांड है कि इस मामले में जो सरकार है कोई कदम उठाए ताकि इनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।